नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम लिंग अध्याय को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी मेरे पास है, शब्दावली वाली क्लास का समय निश्चित हो चुका है। कल से 4:15 से 4:45 तक समय आधे घंटे ही मिला है, जैसे तैसे करके निकाला है समय, क्योंकि कहीं मेरे बैच मेरी क्लासेस लड़ रही थी, कहीं पर आपकी क्लासेस आ रही थी और क्लासेस आपके बैच की। तो आप लोग कल से 2 क्लासेस का आनंद लीजिए, यानी कि लगभग लगभग 1.5 से 1.25 घंटे के आसपास आपको क्लास देखने के लिए मिला करेगी। हाँ, 1.25 घंटे के आसपास, डेढ़ घंटा तो क्लास आपकी डेली ऑन द डेली बेसिस हो जाएगी, जिसमें आधा घंटा हम लोग शब्दावली को पढ़ेंगे बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से, और परीक्षा में आने वाली सभी महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों की जो 1 महीने की लंबी इंतजार की घड़ियां हैं वो अब समाप्त हो चुकी हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग दिसंबर खत्म होने से पहले पहले ही आपके सिलेबस को भी पूरा कर लें। मुझे लगता नहीं है जब 2 क्लासेस हमारी चल जाएंगी तो पूरा दिसंबर यूज करना पड़ेगा, उससे पहले ही हमारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। अभी तो हमारा यही चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। जी, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अच्छा, नहीं, शब्द हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब आप खुश होंगे। अब मैं तो आपको बता देता हूं, कल से जो क्लासेस आपकी रहने वाली हैं दोस्तों, कल से जो आपकी क्लासेस रहने वाली हैं वो कौन सी रहने वाली हैं। कल से आपकी क्लास जो रहेगी उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी हिंदी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। हम, ये तो कुछ ज़्यादा ही बारीक हो रहा है। हाँ, हिंदी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। हिंदी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। हिंदी की अब 2 क्लासेस हो जाएंगी। व्याकरण जो आपकी रहेगी, व्याकरण जो आपकी रहेगी वो रहेगी 1 PM से 2 PM। ठीक है, और शब्दावली वाला जो समय रहेगा, शब्दावली वाला जो आपका समय रहेगा, ये रहेगा 4:15 PM से, है ना, और आपके 4:45 तक, क्योंकि 5 बजे फिर मेरी क्लास है। अब इन चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आई बात आपको। हम्म, ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मेरा पेन गायब हो गया। हाँ, शब्दावली का रजिस्टर जो है वो आप अलग से बना लीजिए। आज हमारा पेन गायब हो गया है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। हाँ, हाँ, शब्दावली की दूसरी बनाइएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, नहीं होंगी, संधि के विच्छेद नहीं हो पा रहे हैं। मुझे बताइए अमित, कौन से शब्द में नहीं हो पा रहा है, उसमें ग्रुप में टैग करिएगा। आज मुसीबत हो गई भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी पर इससे ही प्रयास करेंगे, हम लोग इससे ही लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी में। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे लिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लिंग को पढ़ रहे हैं। और लिंग में भी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, लिंग में भी हम चर्चा कर रहे हैं स्त्रीलिंग संबंधी, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम, पहचान संबंधी नियम।
पहचान संबंधी नियमों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियमों को हम लोग देखने का करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने एक चीज कल देख ली थी कि भाई जो आपके नदियों के नाम होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग माने जाते हैं। नदियों के नाम जो होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग बताएंगे। नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग का मतलब है कि जो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले हैं, बट बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं आता। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे जरूर दिखाइएगा। हाँ, शब्दावली के लिए अलग से कॉपी बना लीजिएगा, या कॉपी मत बनाइएगा, बस समझिएगा। कॉपी वॉपी तो सब कुछ आपको मिलेगी, आप प्रिंट करा करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, या मतलब जैसे भी आप अपने अनुकूल समझें वहां से चीजों को देखिए। तो अब अगले नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं, क्या है, जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं, नक्षत्र, जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं और कोई अपवाद यहां पर आपका नहीं है। नक्षत्रों के नामों में कोई अपवाद आपका नहीं है। जैसे रोहिणी नक्षत्र हुआ, जैसे भरणी नक्षत्र हुआ, जैसे आपका पुष्य नक्षत्र हुआ, जैसे आपका रेवती नक्षत्र हुआ, जैसे आपका चित्रा नक्षत्र हुआ, जैसे आपका मृगशिरा नक्षत्र हुआ। तो मृगशिरा नक्षत्र है ना, रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। तो नक्षत्रों की संख्या कितनी है, नक्षत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है कि 27 नक्षत्र हैं। कितने, 27 नक्षत्र हैं आपके। तो सभी के नाम कैसे होंगे, सबके नाम आपके स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये सब जो है, रोहिणी आ गई है, भरणी आ गई है, पुष्य आ गई है, मृगशिरा आ गई है, तो जितने भी ये नाम हैं ये सब आपके क्या आएंगे, ये सब के सब नाम। देखो अभी देवेंद्र सर्वनाम, बेटे इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मूलतः जो अन्य पुरुषवाचक है और जो निश्चयवाचक है लगभग एक ही बात है, बस कहने की बात अलग है। बाकी मैं इसका अंतर जब हम वहां करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे, वहां पर मैं इनका अंतर बताने का थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा। अभी ये टॉपिक चल रहा है, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। एक दिन बता देंगे, किस दिन समझा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं वो सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। यहां पर कोई भी अपवाद किसी भी तरह का नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अगला जो नियम है हमारा, अगले नियम के अंतर्गत हमको लिखना है जितने भी खाद्य पदार्थों के नाम हैं। नियम क्या है, खाद्य पदार्थों के नाम, खाद्य पदार्थों के, भोजनों के नाम, भोजनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भोजनों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो जितने भी भोजन के नाम हैं, खाद्य पदार्थों के, भोजनों के नाम, तो आपको यहां पर ये नहीं समझना है अन्न और अनाजों के नाम। अन्न अनाज अलग चीज है, यहां पर है बना बनाया माल, ठीक है, राशन जिसको कहते हैं। जैसे आप यहां पर देखो, जैसे हमने यहां पर लिखा हलवा, जैसे हमने यहां पर लिखा हलवा, भाई गाजर का हलवा, अलग अलग तरह के हलवे हो सकते हैं आपके, हलवा हो गया। जैसे आपका इसमें हो गया, माफी चाहता हूँ, हलवा तो नहीं आएगा, दाल हो गया, जैसे पूरी हो गया, जैसे रोटी हो गया, जैसे खिचड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, है ना, जैसे तारी हो गया, तारी बन रही है, खिचड़ी बन रही है। सब्जी है ना, सब्जी है, सब्जी हो गई, सब्जी हो गई, ठीक है। तमाम तरह की चीजें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी, जैसे कढ़ी, जैसे कढ़ी, आदि आदि, कढ़ी हो गई। तो देखो सब चीज तो आ गई, दाल, पूरी, रोटी, खिचड़ी, तारी, सब्जी, कढ़ी, आदि आदि। तो जितने भी ज्यादातर जो आपके क्या हैं, भोजनों के, पकवानों के नाम हैं, आपके खाद्य पदार्थों के नाम हैं, ये सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु यहाँ पर भी अपवाद है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर हलवा लिख दिया था खाद्य पदार्थों, मेरे को हलवा याद आया, तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया हलवा,
तो हलवा देखो खाद्य पदार्थ है, परंतु हलवा खाया जाता है, हलवा बनाया जाता है, हलवा गर्म लग रहा है। जैसे अरे रायता फैला दिया भाई तुमने, तो हलवा, रायता, ये सब हैं खाद्य पदार्थों के नाम। परंतु हाँ, भात, हाँ हाँ हाँ, हमें तो इतने इतने ज्यादा नहीं बताने हैं। हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर समोसा इत्यादि तो जो आप लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भात आ जाएगा, भात। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके ये होते हुए भी पकवान होते हुए भी पुल्लिंग में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आपके आ जाएंगे। और अपवाद आपके काफी जरूरी हो जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों के नाम आपके किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। परंतु यहाँ पर हलवा, रायता और भात, ये तीनों किसमें आ जाएंगे, ये तीनों आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। चूरमा इत्यादि भी, हाँ तमाम चीजें हैं उसमें आप ला सकते हो, परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही वाले जरूरी हैं। दूध तो पदार्थ में आ जाता है। हमने दूध, दही, दही दही देखा नहीं था, वो तो पदार्थों में, द्रव्यों में आ गया, वो तो अलग है। खाने पीने की, ये खाद्य पदार्थों के नाम जिनको हम बना रहे हैं, भोजनों के नाम। दूध तो पदार्थ में आ जाता है। अगला हमारा, अब देखो अगला जो हमारा पॉइंट है, मसालों के नाम। क्या चीज है, मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कह रहा है कि मसालों के नाम, मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण आप देखो मसालों के नामों का, उस उदाहरण देखो आप मसालों के नामों का उदाहरण। जैसे आपने लिखा दालचीनी, ठीक है, दालचीनी क्या है, मसाला है आपका। तो जितने ही मसाले हैं, सौंफ हो गई आपकी, सौंफ, सौंफ हो गई, ठीक है, दालचीनी हो गई, सौंफ हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, सुपारी हो गई, सुपारी आपकी हो गई, सुपारी हो गई। सुपारी होने के बाद हल्दी हो गई आपकी, मिर्च हो गई, मिर्च, मिर्च, हल्दी, मिर्च, है ना, आदि 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 नाम जो है, जो मसालों के नाम है, वो आपके कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु यहां पर भी फिर अपवाद है। दालचीनी महंगी होती है, हाँ। गोलगप्पे किस में आएंगे, गोलगप्पे मुख में रखे जाएंगे, हाँ राम सिंह जी अभी आगे आएगा वो, उसकी चिंता मत करिए आप। तो दालचीनी, सौंफ, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, मिर्च आदि ये हो जाएगा। परंतु यहां पर भी अपवाद है, ठीक है, यहां पर भी अपवाद है। क्या, तीन शब्द, तीन मसाले ऐसे हैं जिनके नाम पुल्लिंग में ना, स्त्रीलिंग में ना करके पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपने लिखा केसर, तो केसर महंगी नहीं होती, महंगा होता है। जैसे एक होता है तेजपात या तेज पत्ता, तेज पत्ता या तेजपात, तो ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। और जीरा, जीरा भी तो मसाला होता है। ये तीनों के तीनों नाम आपके किस में आ जाएंगे, ये मसालों के नाम होते हुए भी किस में है, ये मसालों के नाम होते हुए भी आपके पुल्लिंग में माने जाएंगे। किस में माने जाएंगे, पुल्लिंग में माने जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो मसालों के नाम स्त्रीलिंग आपके होते हैं। हाँ, धनिया भी ले सकते हो उसमें, हाँ तू के धनिया ले, हाँ भाई धनिया लो, धनिया भी लिख दो इसमें, जीरा, धनिया, हाँ ठीक है, लो केसर, तेजपत्ता, तेजपात, धनिया। हाँ, नमक, नमक तो पदार्थ में आएगा ना, हाँ नमक तो पदार्थ में आएगा। चावल जो है, चावल जो कहा जाएगा, चावल जो कहा जाएगा, चावल भी आपका उसमें जाएगा, अन्न अनाजों में जाएगा। अब चावल को आपने पका दिया तो भात बन जाता है, हाँ धनिया, ठीक है। तो मूलभूत बात यह है कि जो अपवादों में आते हैं, और जो पेपर देखो, ऐसे तो हजारों मसाले हो सकते हैं आपके, हजारों नहीं मतलब सैकड़ों मसाले आपके हो सकते हैं, बट जो परीक्षा की दृष्टि से है उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उनको हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर। नमक पदार्थ में आता है, पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा बेटे, ठीक है। वो मसाला, नमक कोई मसाला थोड़ी होता है कि नमक मसाला है, मसाला डाल दो, वो उसमें नहीं आता है। चलो, तो मसालों के नाम हो गए। उसके बाद अगला नियम क्या कहता है, उसकी तरफ देखिए। मसालों के नाम आपके हो गए। उसके बाद राशियों के नाम, राशि जो होती है आपकी, नियम, अगला नियम क्या कहता है,
राशियों के नाम, राशियों के नाम, राशियों के नाम। अरे मैं क्या लिख रहा हूं? राशियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, राशियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, राशियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी राशियां हैं इन सब के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। राशियों की संख्या कितनी है? तो 12 राशि हैं। कितनी राशि है? 12 राशि हैं। आपने देखा होगा अलग अलग राशियां होती हैं। तो राशि में क्या है, जैसे मेरी है तो मैं सबसे पहले अपनी लिखता हूं। जैसे यहाँ पर तुला है, जैसे उसके बाद मेष है, जैसे उसके बाद वृक है, वृष कह देते हैं, उसके बाद कन्या हो जाती है ना, उसके बाद मीन है, ठीक है, मीन है, सिंह है, ठीक है, मकर है, और उसके बाद वृश्चिक, वृश्चिक आदि। तो ये 12 राशियां हैं। इन सब राशियों के नाम आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर कोई भी अपवाद नहीं होता है। हाँ, गरम मसाला तो मसालों का मिक्सचर होता है बेटे। अजवाइन, अजवाइन भी किस में आएगी? अजवाइन भी आपके इसमें आएगी स्त्रीलिंग में। क्यों? अजवाइन कैसी होती है? अजवाइन खाई जाती है, खाया जाता है? लो अजवाइन भी लिख देंगे यहाँ पर, अजवाइन, ठीक है। तमाम चीज हैं आपकी, तमाम इसमें सब चीजें आ जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं धनु को ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि धनु को अपवाद माना जाता है। देखो अलग अलग वैयाकरणों ने अलग अलग ढंग से चीजों को लिखा है, परंतु राशियों को नहीं माना गया है। ऐसे तो धनु अपवाद मैंने कहीं भी पढ़ा नहीं है। तो फिर भी अगर आप एक बार कहेंगे तो मैं इसको देख लूंगा, परंतु मैंने कहीं भी धनु को अपवाद में नहीं देखा है, धनु को अपवाद में समझने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद हमारा अगला नियम क्या आ जाएगा? अगला नियम हमारा आ जाएगा, अगला नियम हमारा आ जाएगा, अगला नियम आ जाएगा कुछ कपड़ों के नाम, कुछ कपड़ों के, सभी के नहीं, कुछ कपड़ों के नाम, कुछ कपड़ों के नाम पुल्लिंग वो स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ कपड़ों के नाम। अब यहां पर अपवाद की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि कपड़ों के नाम, ठीक है। यहां पर इसने ये नहीं कहा कि कपड़ों के नाम, इसने कहा कुछ कपड़ों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ कपड़ों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बताने का प्रयास करो, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर कपड़ों के नाम में देखो, जैसे पगड़ी, राजस्थान में सबसे ज्यादा चलती है पगड़ी। जैसे हमने लिखा धोती, जैसे हमने लिखा कमीज, कमीज पहनी जाती है, धोती पहनी जाती है, पगड़ी रखी जाती है सिर पर। अब नमकीन कहाँ गया भाई? तुम पागल तो नहीं हो गए? नमकीन, ठीक है। उसके बाद साड़ी, टोपी, ठीक है, पेंट, पेंट, तो आदि आदि। तो कुछ कपड़ों के नाम जो होते हैं इनके बारे में पूछ लेता है कई बार। ये अब ये 6 ही क्यों बताए गए यहाँ पर मूलतः? तो ये पेपर में पूछे जाते हैं कि पगड़ी कैसा है, धोती कैसा है, कमीज कैसा है, साड़ी, टोपी, पैंट, इनके बारे में बताओ कि इनका लिंग क्या है। तो मूलतः जो बात आपको अपने दिमाग में याद रखनी है वो ये है कि, हाँ, वो आपको ये बात दिमाग में रख लेनी है बहुत अच्छे से कि जब कहीं पर भी ये बात पता न लगती हो, हाँ, जब कहीं पर ये बात पता न लगती हो कि किसका लिंग क्या है, ऐसे याद ना आए, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लेना चाहिए, और वाक्य का में प्रयोग करके उसका असर क्रिया पर देखना चाहिए, तब पता लग जाएगा। हाँ, पतलून हो गई, साड़ी हो गई। हाँ, अब यहां पर मैं चोली लिखूंगा तो अच्छा लगूंगा लिखता हुआ। चुनरी तो ठीक भी है, लो चुनरी लिख देते हैं। चोली तो पेपर में भी नहीं पूछा जाएगा, चुनरी लिख देते हैं, चुनरी आदि। तो यहां पर इसने लिखा है ना, कुछ कपड़ों के नाम आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये वही है, यहां पर अपवाद जैसी चीजें अच्छी मतलब नहीं होगी। रेवा, हाँ, रेवा कठई, मुलक में दिल में सदा राजस्थान राखणो, जय राजस्थान। वाह, कितना सुंदर लिखा है, मेरी तो आत्मा खुश हो गई पढ़कर इसको। आप लोग राजस्थानी लिखा करो, कुछ लिखते हो ना तो राजस्थानी लिखा करो। जैसे हितराम जी ने लिखा है, रेवा कठई, मुलक में दिल में सदा राजस्थान राखणो, जय राजस्थान। ये जैसे ही आया राखणो,
मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि देखो जो हिंदू धर्म है या हिंदू परंपरा है, वो पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास रखते हैं। तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, परलोक में बहुत सारे विश्वास रखते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं ऐसी हैं। तो पुनर्जन्म की बात आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे पहला जन्म, मुझे महसूस होता है ऐसा कि इससे पहला जन्म हमारा राजस्थान में रहा होगा। मुझे जितना प्रेम राजस्थान से है, इतना और किसी भूमि से प्रेम नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो हो सकता है पूर्व जन्म हमारा राजस्थान का रहा हो, पर अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सपने में देख लिया, बस एक अटैचमेंट सा फील होता है राजस्थान से, पता नहीं क्यों। और दुर्भाग्य देखो ऐसा कि आज तक जा नहीं पाए। उसके बाद यहां पर हमारा आ जाता है, उसके बाद यहां पर हमारा आ जाता है अगला नियम। अगला नियम क्या आ जाता है? समूहवाचक संज्ञाएं। समूहवाचक संज्ञाएं प्रायः, समूहवाचक संज्ञाएं, जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं वो प्रायः आपकी कैसी रहती हैं? हाँ, हाँ, नहीं, शब्दावली क्लास कल से शुरू होगी 4:15 बजे से, और पर्यायवाची रखेंगे। पेंट पुल्लिंग है, पेंट पेंट, पेंट पहनी जाती है ना कि पहना जाता है, पुल्लिंग नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, प्रायः स्त्रीलिंग होती है। समूहवाचक संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। उदाहरण देखिए आप लोग, उदाहरण देखिए, जैसे कक्षा लग गई है, सेना लड़ रही है, सेना फौज भी और सेना दोनों एक ही शब्द है, फौज आ रही है, संसद चल रही है, ठीक है, सभा लग गई है, ठीक है, जनता दौड़ रही है, भीड़ भाग रही है, ठीक है, भीड़ भाग रही है, आदि 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 जो शब्द हैं वो सब आपके किसमें आ जाएंगे? वो सबके सब शब्द आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। परंतु यहाँ पर अपवाद भी हो सकते हैं, यहाँ पर अपवाद की स्थितियां भी हो सकती हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पर अपवाद की स्थिति भी हो सकती है। पेंट नहीं है, वो पेंट है, पेंट पेंट लिख लिया क्या आपने? ये पेंट है, पतलून, इसको मैं सही कर देता हूँ लो, ये पेंट है, पेंट पतलून, ये वो वाला पेंट नहीं है जो आप सोच रहे हो, पेंट कपड़े थोड़ी होते हैं पागल, ये पेंट के बारे में बात हो रही है, पतलून के बारे में। तो कक्षा, सेना, फौज, संसद, सभा, जनता, भीड़ आदि, परंतु यहाँ पर अपवाद भी है। और अपवाद में क्या है? कुंज, जैसे हमने यहाँ पर लिखा परिवार, लिखा परिवार होता है ना कि होती है, जैसे कुंज होता है ना कि होती है। कुंज क्या होता है? वृक्षों का, लता पताओं का जो समूह होता है उसको कुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंज कहा जाता है। हाँ, समझ में आ रही है बात आपको? पता नहीं कहाँ की चर्चा करते रहते हो इधर उधर की, पढ़ने पे ध्यान कम रहता है। कितने पेजेस लगेंगे? ये कोई दरोगा पूछ सकता है? हाँ भाई, ये कोई दरोगा पूछ सकता है क्या कि कितने पेजेस लगेंगे? आपको तो पढ़ने से मतलब है मेरे भाई। परिवार, कुंज, तो ये अपवाद है, ये पुल्लिंग में आपका आ जाएगा। किसमें? ये पुल्लिंग में आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप एक दो और जोड़ सकते हो, आप यहाँ पर कमेटी जोड़ सकते हो, कमेटी, ठीक है, कमेटी एक शब्द और इसमें ऐड कर लो आप। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, और इसमें अपवाद है परिवार और कुंज। उसके बाद अगला हमारा नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है कि जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं और जितनी भी लिपियां हैं, भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, और भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं नियम भाषाओं के नाम।
तो जैसे आप यहाँ पर भाषाओं के नामों को लो, तो भाषाओं के नाम में देखो, जैसे आपने लिखा संस्कृत, तो संस्कृत एक देववाणी है, देववाणी होती है, संस्कृत है। हिंदी है, अरबी है ना, अरबी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है, ठीक है। अंग्रेजी अरबी हो गई, जैसे उर्दू हो गई, उर्दू, ठीक है, उर्दू, उर्दू आपका हो गया, उर्दू आपने लिख दिया, उर्दू ना, उर्दू ऐसे लिखा जाएगा, हाँ उर्दू नहीं, उर्दू ऐसे नहीं, उर्दू में मेरे हिसाब से उर्दू, हाँ ये ऐसे लिखा जाना चाहिए जहां तक मुझे स्मरण है, उर्दू हो गया। जैसे इसमें आप लिखने लगो फारसी, अंग्रेजी के साथ भी अन्याय नहीं करते, अंग्रेजी को भी लिख देते हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी। तो ये हमारे शब्द यहां पर हो गए। तो भाषाओं के नाम आपके इसमें होते हैं। लिपियों के नाम, अब लिपि, लिपियों के नाम, तो लिपि में देखो आपने इसमें लिखा खरोष्ठी लिपि, जैसे खरोष्ठी, जैसे ब्राह्मी, जैसे ब्राह्मी हो गई, जैसे आपकी देवनागरी हो गई, जैसे आपकी गुरुमुखी हो गई, पंजाबी की है ना, गुरुमुखी हो गई, आदि आदि, है ना, तमाम आपके हो जाएंगे। तो खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, रोमन, तो रोमन लिपि। तो लिपियों के नाम आपके किसमें आ जाएंगे, हाँ हाँ। मेवाड़ी मारवाड़ी तो बोलियां हैं, मेवाड़ी मारवाड़ी जो है वो बोलियां हैं, मेवाड़ी मारवाड़ी इत्यादि आपकी बोलियां हैं। तो बोलियों के नाम अब यहाँ लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे, यहाँ से बनाएंगे ट्री। तो जैसे आपने लिखा मारवाड़ी, मेवाती, ये सब आपकी किसमें है, ये आपकी राजस्थानी हिंदी में आती है। उसके बाद आपकी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ना, मालवी हो गई, जैसे आपकी कन्नौजी हो गई, कन्नौजी, जैसे आपकी जयपुरी, जयपुरी, जयपुरी में ना एक उपबोली आती है ढूंढानी, कौन सी आती है, ढूंढानी, बड़ी प्रसिद्ध है, यूपी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाती है ढूंढानी। जैसे आप यहाँ पर लिखो ब्रजभाषा, ए का कह रहे हो भैया, है तब नहीं लपेट दो, का कह रहे हो, ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा हो गई। ब्रजभाषा के बाद आपकी बुंदेली हो गई, बुंदेली हो गई, अवधी हो गई, है ना, जैसे आप इसमें लिखना चाहो अवधी। तो तमाम तरह की जो बोलियां हैं, है ना, अवधी हो गई। अवधी के बाद आपकी मैथिली हो गई, मैथिली। तो तमाम तरह की भाषाएं हैं, पहाड़ी है, कुमाऊनी है, है ना, पहाड़ी है, अलग अलग तरह की, हाँ 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 हाँ, तमिल मलयालम वो तो भाषाओं में आ जाएगा अलग अलग में। तो आपको मूलतः बात समझ में आई कि भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम प्रायः क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं, और इसमें कोई अपवाद किसी भी तरह का देखने के लिए हमको नहीं मिलता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, बताइए, समझाइए दोस्तों। समझाने का प्रयास करिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अब थोड़ा सा गंभीरता से देखें। अब यहां पर अगला पॉइंट आ रहा है, ईया प्रत्यय वाले शब्द। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ईया प्रत्यय आता है, ये आपके शब्दावली के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दावली में भी हम ब्रजभाषा क्षेत्र में ही रह रहे हैं, तो भरतपुर की साइड का एरिया आपका होगा, भरतपुर क्षेत्र की तरफ का एरिया होगा आपका। तो नियम क्या कहता है, ईया प्रत्यय, ऐसे शब्द जिनमें ईया प्रत्यय हो, ईया प्रत्यय वाले शब्द, ईया प्रत्यय वाले शब्द, ईया प्रत्यय वाले शब्द, ईया प्रत्यय वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ईया प्रत्यय वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, ईया प्रत्यय वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग आपके होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे हम इसमें लिखने का प्रयास करें, जैसे हम इसमें देखने का प्रयास करें, उदाहरण देखना आप यहाँ पर, जैसे उदाहरण देखना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कुटिया, तो कुटिया बन गई, ठीक है, कुटिया हो गया। जैसे हमने यहाँ पर लिखा लुटिया, जैसे हम यहाँ पर लिखें बिटिया, है ना, बिटिया, बिटिया, बिटिया हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना, लुटिया, कुटिया, बिटिया।
तो ये सब हमारे जो शब्द हो जाएंगे, ये सब के सब शब्द आपके किस में आ जाएंगे। ऐसा अगर कोई और भी शब्द आपको पता है तो आप उसको बताने का प्रयास करिए। हाँ हाँ सर, छाता और छतरी। हाँ देखो छाता और छतरी कहने के लिए दोनों एक ही चीज के नाम है, परंतु शब्द की बात हो रही है, शब्द एक है। अच्छा, जयपुर को ढूंढान प्रदेश बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इसीलिए इसकी जो एक बोली है वो ढूंढानी है। वाह, आपने ज्ञानवर्धन किया हमारा भाई, क्योंकि राजस्थान जीके का हमारा हाथ इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है राजस्थान जीके। हाँ देवेंद्र, हाँ चुटिया, वो चुटिया लिखा था, हमको तो कुछ और समझ में आ गया था। हाँ, कुटिया, लुटिया, बिटिया, है ना, आदि आदि शब्द इसमें हो जाएंगे आपके। हाँ, मगर भाई किसने गाली लिख दी है यहाँ पर, तो कमाल कर दिया। मगर राजस्थान वाले बच्चे तो ऐसे नहीं है। हाँ, चुटिया लिख सकते हैं, बिल्कुल, लो चुटिया लिख देते हैं इसमें। हाँ, चुटिया। तो आदि शब्द आपके जो हैं, ये सब के सब शब्द आपके किस में आ जाएंगे, ये सब के सब शब्द आपके आ जाएंगे स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ गया, हमारा पेन आ गया। ठीक है, अभी हमारा नियम आ गया। अगला नियम हमारा क्या कह रहा है, अगला नियम क्या कह रहा है कि इमा प्रत्यय वाले शब्द, इमा प्रत्यय वाले शब्द, इमा प्रत्यय वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इमा प्रत्यय वाले शब्द प्रायः, अभी तो स्वास्थ्य ऐसा ही है, आप देख भी रहे होंगे, वैसी एनर्जी निकल करके नहीं आ रही है। इमा प्रत्यय वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, इमा प्रत्यय जिनमें अंत में आता है। तो इमा प्रत्यय अगर कहीं पर हो तो आप यहां पर देखो, इया, 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 इया आ गया। इसी तरह से इमा प्रत्यय वाले शब्द, जैसे आपने लिखा महिमा, जैसे आप लिखने लगो गरिमा, जैसे आप लिखने लगो लघिमा, लघिमा, तो ये सबके शब्द शब्द हैं, इनमें इमा प्रत्यय है। कौन सा है, इमा प्रत्यय है। कई बार ये शब्द भी दे करके पूछ लेता है। हाँ, छुट्टियां नहीं होता है, वो तो छुट्टियां होता है बेटे, वो अलग चीज है। तो इसमें आपका, जैसे हम लिखते हैं आकाश में लालिमा, जैसे हम इसमें लिखते हैं हरितिमा, 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 है ना, लालिमा, कालिमा, काला जो रंग छाया रहता है उसको कालिमा कहते हैं। तो यहां पर आप सब इन शब्दों में देख सकते हैं कि इमा प्रत्यय लगा हुआ है, महिमा, इमा, गरिमा, इमा, लघिमा, इमा, लालिमा, हरितिमा, कालिमा आदि। तो ये सबके सब शब्द आपके किस में आ जाएंगे, ये सबके सब शब्द आपके आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। किस में आ जाएंगे बेटे, स्त्रीलिंग में आपके आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अरुणिमा, हाँ हाँ बिल्कुल, पूर्णिमा, रक्तिमा, बहुत बढ़िया। अमित, अमित तिवारी, बहुत बढ़िया बच्चे। कुछ तो बताओ सर, क्या बताएं बेटे, किस संदर्भ में बताना है सौरभ शुक्ला जी। हाँ, डिबिया हो जाएगा, बिल्कुल डिबिया, हाँ लो, बिल्कुल डिबिया लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, डिबिया लिख देते हैं हम यहाँ पर। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं अगले नियमों की तरफ, आज इसको पूरा करना है। अगला नियम है ऐसी भाववाचक संज्ञाएं, अगला नियम क्या कहता है कि ऐसी भाववाचक संज्ञाएं, ऐसी भाववाचक संज्ञाएं, संज्ञाएं जिनके अंत में ट और वट और हट, जिनके अंत में आपका क्या आएगा, जिनके अंत में आपका ट, वट और हट ये प्रत्यय आते हैं, ट वट हट प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं।
क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण, उदाहरण जैसे घबराहट, घबराहट, टकराहट, सजावट, है ना, लिखावट, सजावट, लिखावट, घबराहट, आहट, बनावट, है ना, आदि आदि शब्द। तो ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? घबराहट हो रही है, टकराहट हो रही है, सजावट हो रही है, लिखावट है ना, बड़ी सुंदर लिखावट है, लिखावट बड़ी अच्छी है ना, आहट हो रही है, बनावट कैसी है। तो ये सब के सब शब्द आपके किसमें आ जाएंगे? ये सब के सब शब्द आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा, बाडू मूंगिया, जी मैं सही से नाम शायद नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आपने क्लासेस देख ली हैं बाकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी प्रयास है। हाँ हाँ, हिमांशु लिख रहे हैं केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश, देश रे पधारो म्हारे देश। बहुत प्रिय लगता है मुझे, हाँ बहुत प्रिय लगता है मुझे। अभी हम थोड़ा सीखें, अब मैं सीखना शुरू किया था मैंने सन 2018 में, बट वो उस्ताद जी चले गए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब कह रहा हूँ। उस्ताद इकबाल सोनी जी थे कैराना घराना के। हाँ, राघव प्रकाश में नियम नहीं है, तो अब राघव प्रकाश के हिसाब से थोड़ी पढ़ाते हैं, हम तो बहुत ऊपर लेवल से पढ़ाते हैं, किताब में से थोड़ी पढ़ाते हैं भाई। हाँ, अच्छा बिट्टू, ठीक है बेटे बिट्टू। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करो। इसमें हमारा क्या है? ऐसी संज्ञाएं, एक नियम है हमारा इसमें, एक पॉइंट है हमारा इसमें कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके अंत में, जिनके अंत में ख आता है, क्या आ जाता है? ख आता है, ख। अब इसको ख को ऐसे मिला लो, नहीं तो फिर आधे लोग कहेंगे कि तो रव लिखा है, तो इसको ख बना लो। ख आता है, स्त्रीलिंग होते हैं, ख आता है, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आपके स्त्रीलिंग माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? स्त्रीलिंग माने जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण देखो इसके। जैसे किसी ने लिखा भूख, जैसे किसी ने लिखा भूख, जैसे किसी ने लिखा राख, जैसे किसी ने कहा चीख, है ना, भूख लग गई, राख उड़ गई, चीख निकल गई ना, किसी ने थप्पड़ मारा, चीख निकल गई। तो चीख, उसके बाद कोख, उसके बाद ईख। तो आदि शब्द आपके क्या हैं? ये सब के शब्द, शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं। ये सब के सब शब्द आपके किसमें हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। परंतु यहां पर भी अपवाद है, यहां पर भी अपवाद है, यहां पर भी अपवाद है। जैसे यहां पर अपवाद है, यानी कि अंत में ख आएगा, परंतु अपवाद यहां पर भी छा रहा है आपका। जैसे किसी ने कहा रुख, रुख, रुख शब्द कैसा है? रुख शब्द आपका अंत में ख आ रहा है, परंतु ये स्त्रीलिंग शब्द ना होकर के आपका पुल्लिंग शब्द है रुख, के उनका रुख देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? उनका रुख देखना चाहिए, ना कि देखनी चाहिए। हाँ, नहीं ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट दौसा में
पता नहीं, भगवान कभी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। कुछ विशेष है वहां पर, कुछ ट्रेडिशन हो, कुछ कल्चर हो? अगर भगवान बुलाएंगे तो आ जाएंगे। लाख, बिल्कुल लाख हो जाएगा। लाख अपवाद में आ सकता है, लाख जैसे लाख की चूड़ियां होती हैं। हाँ, कहीं पर कुछ सांस्कृतिक विरासत हो और कुछ बढ़िया हो। मुझे अभी दो तीन चीजें सीखनी है। एक तो खड़ताल सीखनी है। तुम में से आती है किसी को बजानी खड़ताल? बढ़िया बजानी आती हो, हमको सिखाओ कोई। और एक किसी को सारंगी या रावण हत्था बजाना आता हो तो हमको सिखाओ। मैं गुरुजी बना लूंगा आपको अपना, आपके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करूंगा। वो मुझे सिखाओ। भीख, बिल्कुल। देखो, जैसे आप यहाँ पर लिखोगे भीख, तो भीख इसमें आ जाएगा। देखो यहाँ पर भीख है, भीख है ना? जैसे किसी बच्चे ने लिखा भीख, किसने लिखा है? हाँ, भीख लिखा है, सीख लिखा है अंकुश ने, बिल्कुल। भीख है, सीख है, आदि। तो ये सब के सब शब्द आपके इसमें आ जाएंगे। ये सब के सब शब्द आपके, एक सेकंड दोस्तों। जी, हाँ आएंगे। सीकर तो आना ही है, सीकर में तो रहवासा है ना, तो वहां तो हमारा गुरु स्थान है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखो, तीन चार नियम रह गए हैं इसके बस, और इनको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। इकारांत शब्द, जो हमारे इकारांत शब्द होते हैं, कौन से इकारांत, ध्यान से समझना है। इकारांत, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसको ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। इकारांत का क्या मतलब है? तो इकारांत में दो चीजें हैं, इकार और साथ में अंत। तो जब भी वर्णमाला के किसी वर्ण को लिखना होता है तो खाली ई नहीं लिख देते उसको, या खाली अ नहीं लिख देते उसको। उसको क्या लिखा जाता है? कार लिखा जाता है, आकार। तो इकार का मतलब क्या है? इकार का मतलब है ई, यानी कि छोटी ई की मात्रा, और अंत में मतलब अंत में। तो ऐसा शब्द जिसके अंत में ई आ रहा है उसको इकारांत शब्द कहते हैं। और इकारांत शब्द आपके प्रायः स्त्रीलिंग रहते हैं। उदाहरण आप देखिए, जिसके अंत में आपका ई आता हुआ दिखाई देगा उसको आपको देखना है। जैसे आपने लिखा विधि, है ना? जैसे आपने लिखा प्रतिनिधि, आपने लिखा विधि, आपने लिखा प्रतिनिधि, ठीक है। आपने लिखा उसके बाद रुचि, रुचि। उसके बाद आपने लिखा छवि। उसके बाद आपने लिखा अग्नि, अग्नि। और उसके बाद जैसे आप लिख रहे हैं केली। केली किसको कहते हैं पता है तुम में से? किसी को पता है? किसी को पता है तुम में से? अवस्था कितनी है सब? 20 22 से प्लस में है सब? हाँ, 20 22 से अधिक की अवस्था में है सब। हाँ। हाँ, तो विधि, प्रतिनिधि, रुचि, छवि, अग्नि, केली। तो सबके अंत में देखो ई, ई दिख रहा है नहीं आपको? सबके अंत में क्या है? सबके अंत में ई लगा हुआ है। अग्नि, केली। केली किसको कहते हैं, कोई बताएगा तुम में से? हम्म। चलो आएंगे, आएंगे, सब सीखेंगे, रहेंगे कुछ समय, अभी तो नहीं। जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे आएंगे। यदि आपसे तब तक संपर्क रहा तो फिर करेंगे। हाँ, रिद्धि सिद्धि वगैरह तमाम चीजें। बताओ। हाँ,
अच्छा बिट्टू, बिल्कुल बेटे, कोई बात नहीं। केली। केली कहा जाता है जब कोई पुरुष और स्त्री संसर्ग करने वाले हैं। संसर्ग का मतलब समझ गए आप, एक साथ हैं, जब वो आनंद के क्षणों में साथ हैं, तो परस्पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से पहले जो वो खेल खेलते हैं, है ना, सेक्सुअल गेम जिनको बोला जा सकता है, तो सब युवा हैं, उसको केली कहा जाता है ना। अब ज़्यादा मैं इसका प्रकाश नहीं कर सकता हूँ, पर क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़ते हैं ना, साहित्य पढ़ते हैं, तो साहित्य इत्यादि में इन शब्दों का मतलब होता है। हाँ, केली वो छोटी केली नहीं होता है। केली का मतलब है कि परस्पर पुरुष और स्त्री का प्रेम होने से पहले जो वो आपस में प्रसंग से संबंधित खेल खेलते हैं ना, प्रेम करना और गले इत्यादि मिलना, ये सब चीजें जो होती हैं उसमें, आगे भी बहुत सारी चीजें आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो चीजें होती हैं उसको केली कहा जाता है। चलो, उसके बाद आपका अगला हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा इकारांत शब्द। कौन सा? इकारांत शब्द। इकारांत शब्द, जब आपका विवाह होवे तो इन सब चीजों को जानना चाहिए। देखो आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में आपने देखा होगा कि रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। हाँ बिल्कुल अमित, 2 स्टार लगेंगे, चिंता मत करो। हिंदी कब तक पूरी हो जाएगी? जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मतलब तलाक क्यों हो रहे हैं? विवाह होता है, 100 ब्याह होते हैं, 60-65 टूट जाते हैं, साल भी नहीं चलते, 6 महीने नहीं चलते। क्या कारण है? कारण यह है कि विवाह से पहले विवाह वैवाहिक संबंधों जैसी स्थितियों का रहना, है ना, अलग अलग पुरुषों से, अलग अलग स्त्रियों से प्रेम प्रसंग रहना, और उसमें शारीरिक संबंधों की स्थिति बनना। तो विवाह से पहले शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। इस बात की नैतिक जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं की है जो ऐसा कार्य कर रहा है। विवाह से पहले तो किसी का स्पर्श होना ही नहीं चाहिए। यदि हो गया है तो आज से संकल्प लें कि आज के बाद बिल्कुल नहीं। चाहे जिनसे विवाह करना है, जिनसे प्रेम प्रसंग चल रहा है, प्रेम है आपका जिनसे, उनसे विवाह करना है, तो विवाह से पहले तो स्पर्श बिल्कुल भी ना होवे, विवाह के बाद ही स्पर्श होवे। हाँ हाँ, ठीक है, विवाह के बाद यह काम होवे। तो पहली बात तो ये जगह जगह जैसे घाट घाट के पानी पीने की आदत होती है, तो फिर मान लिया वहां पर जहां विवाह हुआ वहां पर सुख नहीं मिल पाया, तो फिर वहां पर रिश्ते टूटते हैं। दूसरी बात है, काम सूत्र का ठीक ढंग से ज्ञान न होना भी विवाह टूटने का एक कारण बनता है। तो विवाह के बाद एक शास्त्र होता है कोक शास्त्र, आपने उनका नाम सुना होगा। रीतिकालीन कवि हैं घनानंद, उन्होंने कोक शास्त्र लिखा है। उन्होंने तो बहुत वैसा लिखा है, एक कोक शास्त्र होता है, विवाह के बाद पढ़ना, जिनका विवाह हो चुका है वो पढ़ लेना, ऑनलाइन भी वो मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो उसको पढ़ना चाहिए, कामसूत्र इत्यादि को देखना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी जीवन की पूर्णता के अंग हैं। तो जिनका विवाह हुआ है उनको देखना चाहिए। तो इकारांत शब्द है, जितने भी इकारांत शब्द हैं यानी कि अंत में ई आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं, पर जो अभी विवाह नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, भूल के भी उन शास्त्रों से दूर रहिए। हाँ ठीक है, ये चीज है। तो इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं आपको। हाँ, और तमाम बातें हैं और भी बताने की, पर आप बालक हो अभी, तो अभी नहीं बताएंगे। तो इकारांत शब्द का मतलब है अंत में ई। अंत में क्या होना? अंत में ई का होना, और ई का मतलब ये बड़ी ई की मात्रा का होना। तो बड़ी ई की मात्रा का होना, जैसे इसमें आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द इसमें हैं आपके, जैसे आपने लिखा नदी, जैसे आपने लिखा और रोटी, है ना, जैसे नदी लिख दिया, जैसे रोटी लिख दिया, जैसे टोपी लिख दिया, जैसे चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी, आदि आदि। तो ये सब के सब शब्द आपके कैसे हैं? ये सब के सब शब्द आपके स्त्रीलिंग है, परंतु यहाँ पर अपवाद है। और अपवाद देखो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? हाथी और दही। तो हाथी भी आपका कैसा है? हाथी शब्द जो है देखो आपका कैसा है? इकारांत है, और दही भी आपका इकारांत है। दोनों के अंत में क्या आ रहा है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है। परंतु हाथी और दही
दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दोनों के दोनों आपके पुल्लिंग माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पुल्लिंग माने जाते हैं। ऐसे ही आप देखो, ऐसी और एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने लिखा घी, जैसे आपने लिखा मोती, तो ये भी शब्द कैसे हैं? ये शब्द भी आपके पुल्लिंग माने जाते हैं। तो इकारांत शब्द प्रायः क्या होते हैं? हाँ, नहीं वो तो पता नहीं हमको। कुंडी परंपरा जिसमें औरत के चरित्र का परीक्षण होता है, नहीं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। और आज के समय में सर हमारे सत्संग कराते हैं जो पेटी बाजा से लेकर सब बजाना आता है। अच्छा, राजस्थान आना पड़ेगा, मेरा संपर्क कराना ऑनलाइन यदि सिखा पाए तो। हाँ, पानी, देखो पानी शब्द हो जाएगा, तो ये पानी शब्द हो गया, जैसे पानी हो गया, तो ये सबके सब शब्द अपवाद में आपके आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? अपवाद के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। इसमें आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले नियमों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके उकारांत शब्द ना, नियम क्या कहता है? उकारांत शब्द भी, उकारांत, उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। कल हम टॉपिक करेंगे वचन और पर्यायवाची शुरू कर देंगे। तो उकारांत शब्द का मतलब क्या है? उकारांत शब्द का मतलब है अंत में ऊ का आना। अंत में क्या आना? अंत में ऊ का होना, छोटे ऊ की मात्रा का होना। जैसे उदाहरण देखो कि उकारांत शब्द कौन कौन से हो सकते हैं आपके। उदाहरण इसमें आप देखो, जैसे हम इसमें लिखते हैं धातु। धातुओं के नाम जो हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, परंतु धातु शब्द का क्या लिंग है? धातु शब्द जो है, धातु अच्छी होती है, कठोर होती है, धातु शब्द आपका स्त्रीलिंग है। धातु हो गया, जैसे आपने इसमें लिखा आयु, जैसे आपने इसमें लिखा वस्तु, जैसे धातु हो गया मृत्यु, मृत्यु हो गई भाई, मृत्यु आ गई, तो धातु, आयु, ये मृत्यु वगैरह सभी हो जाएंगे। तो ये सब के सब आपके देखो सब क्या है? उकारांत शब्द हैं। उकारांत शब्द होने के कारण सबके सब आपके स्त्रीलिंग हैं, परंतु अगेन यहाँ पर फिर से अपवाद हैं। और अपवादों में अपवाद आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अपवादों में जैसे आपका आ गया अश्रु, तो देखो अश्रु क्या होता है? आंसू को अश्रु कहा जाता है। तो अश्रु शब्द जो है उकारांत है, परंतु उकारांत होने के बावजूद भी यह पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। हाँ, ध्यान से समझिए। सर 12 बजे से कंटिन्यू लिख रहे हैं, बस ये पूरा हो जाने दो बेटे। अभी कालू में तो बड़े ऊ की मात्रा है, अश्रु हो जाएगा, उसके बाद सेतु हो जाएगा, मेरू हो जाएगा, मेरू, मेरू हो जाएगा, मेरू। ठीक है, मेरू शब्द हो गया, मेरू शब्द हो गया। मधु हो जाएगा, मधु, तो मधु शहद को कहा जाता है, शहद को। तो ये सब के सब आपके अपवाद हैं और ये सब के सब आपके उसमें आते हैं। किसमें? पुल्लिंग में आपके आते हैं, पुल्लिंग में। जो वो शब्दावली वाली रहेगी उसमें तो बस आप लोग समझना बैठ करके, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दो नियम और हैं छोटे छोटे, उनको आपको ध्यान रखना है। वायु लिख सकते हो आप, इसमें देखो वायु, यहाँ पर वायु लिख सकते हो, बिल्कुल ये देखो, तो वायु चल रही है, आदि शब्द, तो आदि। उसके बाद हम देखते हैं अगला नियम, उकारांत जो शब्द होते हैं, कौन से होते हैं? उकारांत जो आपके शब्द रहेंगे, उकारांत। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम क्या कहता है कि उकारांत शब्द, उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत का मतलब क्या है? अंत में ऊ होवे, अंत में ऊ होवे, ऊ, अंत में ऊ होवे। तो उदाहरण देखो क्या है, उदाहरण देखो क्या है, उदाहरण देखो क्या है, जैसे लू, जैसे झाड़ू। तो देखो ये सब के शब्द कैसे हैं? ये शब्द आपके स्त्रीलिंग में है, लू चल रही है, झाड़ू लग रही है, हाँ झाड़ू लग रही है, हाँ
हाँ, शालू, शालू लिख सकते हो, लो शालू लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शब्द लिखा गया दारू, तो दारू में बड़े ऊ की मात्रा आती है, दारू, दारू लिख दिया हमने। ठीक है, बालू लिख दिया, बालू, बालू शब्द लिख दिया। तो आदि आदि शब्द आपके क्या हैं, आदि आदि शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं, परंतु यहां पर भी अपवाद है, यहां पर भी अपवाद है, यहां पर भी अपवाद है, कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपने लिखा आलू, तो आलू तो आलू तो क्या होता है, मीठा होता है, सूखा होता है, महंगा होता है, सस्ता होता है, इस संदर्भ में वहां पर चीजें आपकी जाती हैं। उल्लू, बिल्कुल आलू हो गया, उल्लू हो गया, अपवाद के तौर पर यहाँ पर उल्लू हो जाएगा। उसके बाद आंसू हो जाएगा, आंसू गिर गए, ना कि गिर गई। तो ये आपके आपके किसमें आ जाएंगे, ये अपवाद में आ जाएंगे, और ये आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग। ये आपके पुल्लिंग होते हैं, किसमें होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ओके, ये आपके पुल्लिंग माने जाएंगे। और अब अंतिम, हाँ, भालू इत्यादि, वो तो तमाम चीज आपकी आ जाएंगे, ऐसे तो बहुत शब्द हो सकते हैं। अंतिम शब्द है नकारांत और नाकारांत। कैसे, नियम, अंतिम नियम क्या कहता है, नकारांत और नाकारांत। नकारांत यानी कि अंत में न हो या ना हो, नाकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नकारांत और नाकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नकारांत का मतलब अंत में न, अंत में क्या है, न है। और नाकारांत का मतलब क्या है, अंत में ना है, अंत में ना। तो अंत में ना देखो क्या है, जैसे वेदना, जैसे प्रार्थना, है ना, वेदना, वेदना हो रही है, प्रार्थना की जा रही है, वेदना, प्रार्थना। जी, क्लास चल रही है, हाँ, लड्डू इत्यादि तो हो जाएगा, वो तो सब हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तमाम शब्द हो सकते हैं आपके, वेदना हो सकता है, प्रार्थना हो सकता है। जैसे इतने इस संदर्भ में याद आए, तो जैसे यहां पर आपके शब्द हो सकता है उलझन, तपन, तपन हो रही है, जलन हो रही है। तो उलझन, तपन, जलन, ये सब कैसे हो जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे वेदना, प्रार्थना, रचना, रचना, वेदना, प्रार्थना, रचना। उसके बाद इसमें शब्द आ जाएगा घटना, घटना घट गई, प्रस्तावना, आदि आदि शब्द। तो ये सबके सब शब्द आपके कैसे हो जाएंगे, नकारांत हो या नाकारांत हो, ये सब के सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्त्रीलिंग आपके हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि और भी कुछ शब्द आपके दिमाग में इस तरह के आ रहे हैं, आराधना, बिल्कुल ये लो आ गया, आराधना लिख देंगे, आराधना, आराधना लिख दिया हमने यहाँ पर, ये लो आराधना हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आराधना लिख दिया। उसके बाद और भी तमाम शब्द आपके हो सकते हैं। तो अगर ये, हाँ, कामना है, ठीक है, वंदना है, हाँ, वंदना लिखते हैं इनको, लिखते हैं इनको, वंदना, बिल्कुल, वंदना हो गया, वंदना, बताओ और चलो, वंदना हो गया, कामना हो गया, अभ्यर्थना हो गया, अभ्यर अभ्यर्थना, अभ्यर्थना हो गया। और बताओ, सब शब्द आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, साधना, बिल्कुल साधना हो जाएगा, सौरभ, बहुत बढ़िया बेटे। हाँ, प्रार्थना तो लिख दिया ना हमने, हाँ, साधना लिख देते हैं, चलो साधना भी अच्छा शब्द है, साधना। तो आप सब देख सकते हो, ये नाकारांत शब्द है, ये नकारांत शब्द है। तो ये शब्द प्रायः क्या रहते हैं, आपके स्त्रीलिंग रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बताइए, और सब बढ़िया, तीनों चौधरी ने मस्ती कर ली है। ठीक है, कनिका, उसमें आ रहा है अंत में, आकारांत है वो। चेतना, बिल्कुल चेतना, हम्म,
ठीक है। हम्म। स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहता तो आलस्य वगैरह प्रमाद छाया रहता है। हाँ, अपवाद इत्यादि हो सकते हैं, बट इतना भी काफी है। ठीक है, तो कल फिर हम मिलेंगे 1 बजे और फिर हम 4:15 बजे मिलेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? कल का टॉपिक रहेगा वचन। जी। कितने लोग लाइव देख रहे हैं पता नहीं मुझे भी, क्योंकि ऊपर हुआ रहता है, वो काफी देखते रहते हैं, बाद में भी देखते हैं बच्चे। हाँ, चेतना भावना। हम्म। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल गाइस, बाय। जी जी। जी, धन्यवाद।